हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नियो के ग्लोबल कार्ड का। जी हाँ, तो देखिए कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं पिछले 3 महीने से इसके कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नियो ग्लोबल कार्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल वे के अंदर बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। साथ में गाइस इस कार्ड्स के यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है, लॉन्च के एक्सेस वगैरह आपको कितने मिलते हैं, फॉरेक्स के जो मार्कअप वगैरह फीस होती है वो आप कैसे बचा सकते हैं, प्लस अकाउंट ओपनिंग के यहाँ पे क्या चार्जेस है, क्या कोई भी हिडन वगैरह चार्जेस है या नहीं है, प्लस नियो ग्लोबल कार्ड के कॉन्स भी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है एग्जांपल देना चाहूंगा कि किस तरह से इस कार्ड को मैं अपने लिए बेसिकली यहाँ पे यूज करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल गाइस, यहाँ पे मैं स्क्रीन के सामने एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये मेरे नियो ग्लोबल का स्टेटमेंट है और ये मेरे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है। तो गाइस एक सैंडगेट करके वेबसाइट है जो बेसिकली ईमेल के लिए यहाँ पे जो है मैं यूज में लेता हूँ और उसका मुझे $34 के समथिंग यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं अक्टूबर 22 का जो पेमेंट था 34.95 यूएसडी पर मंथ, तो उसका मुझे इतना यहाँ पे अपने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के थ्रू इतना पेमेंट करना पड़ा था और उसके ऊपर उन्होंने एक फॉरेक्स का जो है मार्कअप फीस लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं जो 2900 रुपये का मैंने पेमेंट किया उसके ऊपर 100 रुपये प्लस यहाँ पे जीएसटी 18% इन्होंने मार्कअप फीस इतनी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज कर ली। और गाइस सेम चीज जब मैंने यहाँ पे एसबीएम के यहाँ पे नियो बैंक के थ्रू ग्लोबल के थ्रू मैंने यहाँ पे की, तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं यहाँ पे जो है 2842 रुपए का मुझे पेमेंट करना पड़ा, जो कि सेम करेंसी थी 34.95 यूएसडी, और उसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा कोई भी फॉरेक्स का मार्कअप फीस वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो मुझे कुछ भी पे नहीं करने पड़े। तो गाइस यही खासियत बात है इस नियो के ग्लोबल कार्ड की कि यहाँ पे आपका जो 3 से 5% का फॉरेक्स का मार्कअप होता है बेसिकली वो आप बचा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, या कहीं पे भी अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे भी अगर डॉलर्स के अंदर पेमेंट करना है, यूरोस में पेमेंट करना है, तब भी आप इस कार्ड का यहाँ पे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ऊपर यूज में ले सकते हैं। इस कार्ड को गाइस जब मैंने चेकआउट किया तो ये पेपाल और जितने भी इंटरनेशनल की वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको डॉलर्स में पेमेंट करना होता है सभी जगह यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये वीजा पावर्ड बेसिकली डेबिट कार्ड होता है। सो गाइस अगर अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकल के अंदर बेनिफिट बताऊं तो यहाँ पे मेन बेनिफिट तो यही है कि इस पे आपकी जो मार्कअप फीस होती है वो बच जाती है अच्छी खासी, 3 से 5% आपको फायदा मिल जाता है। साथ में गाइस ये 100+ करेंसी यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और 150+ कंट्री के अंदर एक्सेप्टेड है, ये इसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। अभी रिसेंटली मेरा फ्रेंड भी जो है सिंगापुर गया था तो वहां पे भी उसने इस कार्ड को यूज में करके देखा और सही में बहुत अच्छे तरीके से ये काम जो है कर रहा था। साथ में गाइस ये जो वीजा पावर्ड है तो आप पूरे यहाँ पे कहीं पे पूरे वर्ल्ड में चला सकते हैं। अगर रुपए होता, मास्टर कार्ड होता तो हमें एक बार सोचना पड़ता। साथ में गाइस इसकी ऐप की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी खासी ऐप है। मैं आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूरा ऐप का इंटरफेस तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन गाइस इसकी ऐप के अंदर खास बात क्या है, यहाँ पे एक तो आपको जो है करेंसी कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। यानी अगर लेट सपोज मुझे अभी राइट नाउ मान लीजिए डॉलर के अंदर पेमेंट करनी है तो ये मुझे सीधा सीधा बता देगा कि अभी $1 का जो रेट है वो 82.77 चल रहा है। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे पेमेंट करूंगा एग्जैक्टली उसी एक्सचेंज रेट से मुझे जो है पैसा यहाँ पे कटने वाला है, कोई भी यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होगा। साथ में गाइस यहाँ पे मुझे एटीएम लोकेटर भी बता देता है, मतलब इंडिया के सिर्फ एटीएम नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी अगर आप कहीं पे घूमने जाएंगे तो आपको नियर बाई एटीएम लोकेटर बता देगा। और अच्छी बात है कि इस कार्ड के थ्रू आप इंटरनेशनल में भी जो है एटीएम जो होते हैं वहां से आप विड्रॉल कर सकते हैं मनी वगैरह। साथ में गाइस ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मैंने इसकी लॉन्च एक्सेस की लिस्ट भी डाउनलोड कर रखी है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीजा से जो है लॉन्च के एक्सेस की यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड कर रखी है। मोस्टली हमारे इंडिया के तो जितने भी यहाँ पे एयरपोर्ट से सभी के जो लॉन्च होते हैं वो यहाँ पे सभी एक्सेप्टेबल है। इवन मेरे जयपुर वगैरह का भी देखा जो कि दूसरी कंपनी मतलब थर्ड पार्टी ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट होता है, तो वो भी यहाँ पे जो है इस लिस्ट के अंदर शामिल था। तो वैसे अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सिर्फ एक लॉन्च एक्सेस के लिए भी एक फ्री फोकट के अंदर डेबिट कार्ड चाहिए तो मुझे लगता है नियो ग्लोबल यहाँ पे बेस्ट। साथ में गाइस अच्छी बात यह है कि ये जो नियो ग्लोबल का अकाउंट होता है वो एसबीएम बैंक के साथ में इन लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है, तो वहां पे खुलता है। तो एसबीएम बैंक जो है बेसिकली मॉरिशस का बैंक है लेकिन उसको आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है, तो आप अपना जो भी पैसा रखते हैं एकदम सिक्योर रहता है, एसबीएम बैंक अकाउंट के अंदर रहता है। प्लस यहाँ पे आरबीआई की लाइसेंस मिलने की वजह से आपको डीआईजीसी का जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिल जाता है फ्री फोकट में, तो ये एकदम सिक्योर रहता है। साथ में गाइस अच्छी बात क्या है, आप जो भी अपना यहाँ पे पैसा रखेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। तो आप इसके ऊपर कितना भी पैसा यहाँ पे अपना होल्ड कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे मिलेगा। साथ में गाइस अच्छी बात क्या है, यहाँ मान लीजिए आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं
हैं लेकिन आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, और लेट्स सपोज अगर आपको मनी ऐड करना है तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू मनी ऐड कर सकते हैं, जहां पे कोई भी आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप सिंगल क्लिक के अंदर अपने एसबीएम बैंक अकाउंट के अंदर यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइस बात करूंगा कि इसके अकाउंट ओपनिंग वगैरह क्या प्रोसेस होता है और कितने यहाँ पे चार्जेस होते हैं। तो देखिए अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए और साथ में यहाँ पे पासपोर्ट जो है कंपलसरी है। जी हाँ, तो अगर आप लोगों के पास में पासपोर्ट नहीं है तो इस अकाउंट को आप ओपन नहीं करवा पाएंगे और नियो ग्लोबल का कार्ड भी आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। प्लस गाइस यहाँ पे ये 14,000 से ज्यादा भी पिन कोड के ऊपर सर्व करता है, लेकिन हो सकता है आपका पिन कोड यहाँ पे अभी सर्विसेबल ना हो, तो ये आपको उनकी ऐप के ऊपर जाकर चेकआउट करना पड़ेगा। साथ में गाइस अगर मैं अप्लाई करने का प्रोसेस की बात करूं, सिर्फ इनकी ऐप जो है नियो ग्लोबल आपको डाउनलोड करनी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद में आपको आधार ओटीपी के थ्रू सिंपली ई वेरीफाई कराना पड़ता है और आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बंदा आपके घर पे विजिट करता है और सिंपली आपका एक फुल फ्लैश यहाँ पे सेविंग अकाउंट एसबीएम बैंक के साथ में ओपन हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं इसके चार्जेस क्या क्या है, तो ये देखिए मैंने इनका पूरा शेड्यूल ऑफ द चार्जेस डाउनलोड कर रखा है। पहली मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई भी आपको एवरेज मंथली बैलेंस जो है यहाँ पे मेंटेन नहीं करना पड़ता है, जैसे नॉर्मली हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर होता है। ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन जब आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए तो ऐड करने ही पड़ेंगे। 5,000 ऐड करेंगे तभी यहाँ पे आपका जो नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड है वो बेसिकली यहाँ पे इश्यू होता है। प्लस गाइस इश्यू होने का कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगता, जो कि नॉर्मली बैंक्स लगाती है, लेकिन ये जीरो कॉस्ट के ऊपर आपको मिलता है। यानी फर्स्ट टाइम जब आप अपना डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। गाइस इनकी जैसे मैं बताया कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एनईएफटी करते, आरटीजीएस करते, किसी को पेमेंट ट्रांसफर करते इंडिया के अंदर, आप इसकी ऐप के थ्रू बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालकर, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ में इनके शेड्यूल ऑफ चार्जेस में ये लिखा हुआ है कि चेक रिटर्न के यहाँ पे डिपॉजिट और इशू के ऊपर चार्जेस है 350 रुपए, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसके साथ में आपको चेकबुक वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ डेबिट कार्ड मिलता है, तो इसका कोई भी यहाँ पे यूजेज ही नहीं है, मतलब बेसिकली चेकबुक का। इसके अलावा गाइस अगर यहाँ पे मैं बेसिकली डेबिट कार्ड को अगर मैं एटीएम से विड्रॉल वगैरह करवाना चाहता हूं तो इंटरनेशनल की बात को तो 100 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगेगा। फिर चाहे आप विड्रॉल करवाना चाहते हो या फिर बैलेंस की इंक्वायरी भी करना चाहते हो, इंटरनेशनल कहीं पे भी एटीएम पे यूज करोगे 100 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपका लगने वाला है। साथ में जैसे मैं बताया कि मार्कअप फीस वगैरह कुछ भी नहीं है और आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ द डेबिट कार्ड होगा, यानी कि अगर डेबिट कार्ड मान लो एक बार गुम गया फिर आप वापस मंगवाना चाहते हो तो 249 रुपीज की यहाँ पे फीस लगने वाली है। साथ में अगर आप इंडिया के अंदर ही बेसिकली इस डेबिट कार्ड को यूज में करना चाहते हो तो किसी भी अगर अदर बैंक के नेटवर्क के ऊपर यूज करोगे तो आपको 5 यहाँ पे एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद में 20 रुपए लगेंगे जो नॉर्मली हर बैंक यहाँ पे चार्ज करता है। और यहाँ पे एसबीएम बैंक के ही एटीएम की बात करूं जिसके बहुत ही कम एटीएम है इंडिया के अंदर, केवल जो मेट्रो सिटीज है 5 से 6 मेट्रो सिटी जो हमारी रहती है वहीं पे इनकी ब्रांचेस है और वहीं पे इनके एटीएम है, तो वहां पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। अब गाइस बात कर लेते कॉन्स की, तो देखिए कॉन्स मुझे वैसा कोई कॉन्स नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ फ्री फोकट में आपको मिल रहा है, कोई भी आपसे चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा है। प्लस अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं या इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं मेरी तरह मंथली वगैरह पे, अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जहां पे आप मार्कअप फीस वगैरह बचा सकते हैं। बस इसका कॉन्स मुझे सबसे बड़ा यही लगता है कि केवल मोबाइल ऐप के ऊपर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, बाकी इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, कोई भी वेब इंटरफेस के ऊपर लॉगिन करना चाहते हैं, आपका मोबाइल गुम गया और आप इस अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप ये चीज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। गाइस अगर आप नियो ग्लोबल कार्ड को यहाँ पे जो है अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।